मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर बेसिकली किस तरीके से काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है और किस तरीके से ये हमारे मटेरियल को ड्राई करता है। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे लेक्चर का पीडीएफ बेसिकली मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगा। सो जिसको भी उसको डाउनलोड करना है वो इजिली जाके वहां से उसको डाउनलोड कर सकता है। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर की, तो बेसिकली ये देखिए, ये आपका ड्रायर का एजिटेटर रहता है। इस एजिटेटर का काम ये रहता है कि जो भी आपने इसके अंदर मटेरियल डंप किया है, इस एजिटेटर की जो ब्लेड्स होती हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से एजिटेटर के अंदर सर्कुलेट करती हैं ताकि प्रॉपर तरीके से आपको जैकेट से हीट ट्रांसफर एरिया मिले। ये फ्रेंड्स, ये आपकी यूटिलिटी, ये जैकेट है। इस जैकेट में जो भी हमें अंदर प्रोसेस कंडीशंस मेंटेन करनी है उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करके इसमें यूटिलिटीज चालू करते हैं। ये फ्रेंड्स होती है बेसिकली मेरी आपकी डंपिंग लाइन। इससे हम कोई भी मटेरियल हम ऊपर से नीचे डंप करते हैं। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, ये मेरी वो लाइन होती है जिसमें बेसिकली हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं। इसमें ऊपर फ्रेंड्स हम डस्ट कलेक्टर लगाते हैं और डस्ट कलेक्टर के बाद में हम बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स लगाते हैं। डस्ट कलेक्टर हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज इसके अंदर जो भी हमारा मटेरियल हमने डंप किया है, जब वो मटेरियल ड्राई होगा तो उसमें ये चांसेस रहते हैं कि ड्राई होने के बाद में आपके जो मीन्स जो आपका सॉलिड है उसके पार्टिकल्स भी वैक्यूम के साथ में उड़ सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे आपका फिल्टर रहेगा वो फिल्टर बेसिकली उन पार्टिकल्स को रोक लेगा और सॉल्वेंट को आगे कैरी ओवर होने देगा। इसके बाद में इससे कनेक्ट करते हुए फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक एक्सचेंजर लगाते हैं। उस एक्सचेंजर का काम ये रहता है ताकि जो भी सॉल्वेंट यहाँ पे कैरी ओवर हो वो सॉल्वेंट हमारा लॉस ना हो और हम उसको एक क्यूओपी में कंडेंस करके कहीं पे कलेक्ट कर सकें। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, ये मेरा सिस्टम वैक्यूम से कनेक्टेड रहता है जहां से मैं अपने इस पूरे के पूरे सिस्टम में वैक्यूम अप्लाई करता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपका गियरबॉक्स असेंबली रहती है पूरी की पूरी एक मोटर ड्रिवन, जिसकी हेल्प से बेसिकली ये जो एजिटेटर है, ये एजिटेटर रोटेट करता है। फ्रेंड्स, ये जो आपका रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर है, इसके केस में इवन जो अभी रिसेंट एजिटेटर्स आ रहे हैं उनमें रोटर जो एजिटेटर है उसकी ब्लेड्स के अंदर भी आपका जैकेट का प्रोविजन रहता है ताकि अगर आप हीटिंग करना चाहो तो आप एजिटेटर के थ्रू भी हीटिंग कर सकते हो, जिससे मेरे को हीट ट्रांसफर एरिया और अच्छा मिलता है। फ्रेंड्स, ये बॉटम साइड में देखिए, ये जो आप ये देख रहे हैं ये बेसिकली एक डिस्चार्ज वाल्व रहता है। ये डिस्चार्ज वाल्व आप ओपन करके कोई भी मटेरियल आप नीचे डंप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर्स को बेसिकली वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमें रिड्यूस करना रहता है या फिर मिनिमाइज करना रहता है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल का जहां पे हमें मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा मिनिमाइज करना रहता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल आपका रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर की। सो फ्रेंड्स, रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर इज अ इक्विपमेंट दैट इज एम्प्लॉयड टू मिनिमाइज द मॉइस्चर कंटेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें एक सिलिंड्रिकल सेल होती है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था। एजिटेटर इज रोटेटेड स्लोली टू मूव द मटेरियल। एजिटेटर को काफी स्लोली रोटेट किया जाता है ताकि वो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पूरा इसके अंदर प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट कर सके ताकि जैकेट के थ्रू प्रॉपर हीट ट्रांसफर एरिया मिले। वैक्यूम फ्रेंड्स, जो भी आपके मटेरियल हीट सेंसिटिव है या फिर अगर कोई सॉल्वेंट ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है तो बेसिकली हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से मेरा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है और जो भी मेरा मटेरियल अंदर है वो डिग्रेड होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। जो इसमें फ्रेंड्स यूटिलिटी का बेसिकली सिलेक्शन किया जाता है, वो सिलेक्शन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है कि हमें कौन सा सॉल्वेंट रिक्वायर करना है, उसके लिए हमें क्या टेम्परेचर की कंडीशंस चाहिए, उसके बेस पे हम यूटिलिटी सेलेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो भी मटेरियल हम बेसिकली रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर के अंदर चार्ज करते हैं उसको आपका टोटल कितना टाइम लगभग लगेगा वो हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहली चीज होती है आपका स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ एजिटेटर, कि जो एजिटेटर है वो बेसिकली किस स्पीड पे रोटेट कर रहा है। सेकंड,
यूटिलिटी कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, आइदर स्टीम, कूलिंग, स्टीम, हॉट वाटर, हॉट ऑयल एक्सेट्रा। थर्ड वन, क्या बैच साइज है जो हम अपने ड्रायर के अंदर ले रहे हैं। एंड फोर्थ वन बेसिकली कि हम उसमें वैक्यूम अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो हम कितना वैक्यूम अप्लाई कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर बेसिकली मेरा टाइम डिपेंड करता है ड्राइंग का। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर्स। सो फ्रेंड्स, रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर्स को बेसिकली हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, ऑर्गेनिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, पेस्टी मटेरियल्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, और सॉल्वेंट रिकवरीज, ड्राई इंटरमीडिएट्स, डाई स्टफ्स और कुछ अदर इंडस्ट्रीज में भी इसके एप्लीकेशंस पाए जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली स्पेसिफिकेशंस के वैक्यूम ड्रायर्स की। सो फ्रेंड्स, वैक्यूम ड्रायर्स को बेसिकली यूज किया जाता है इन इंडस्ट्रीज फॉर ड्राइंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। इसके केस में फ्रेंड्स, जो आपकी हीट होती है वो बेसिकली जो जैकेट होती है उसके थ्रू दी जाती है। जो मटेरियल आपका रहता है टू बी ड्राइड इज केप्ट इन एजिटेशंस बाय मींस ऑफ अ स्पेशली डिजाइन रोटर। थर्ड वन, जो ये ड्रायर हैं ये अवेलेबल होते हैं इन साइजेस रेंजिंग फ्रॉम 100 लीटर से 20,000 लीटर ग्रॉस वॉल्यूम इनका होता है। जो वॉल्यूम ऑफ वेट मटेरियल लोडेड इन द ड्रायर होता है वो बेसिकली 40 to 45% ही हम उसके अंदर भरते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको ड्रायर से रिलेटेड जानना जरूरी होता है। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली फीचर्स और वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस जो हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम रोटर टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली आपके हेलिकल रिबन, पैडल और स्पेशली डिजाइन रोटर्स भी रहते हैं। हीटिंग सर्फेसेस की बात करते हैं तो बेसिकली सेल टाइप, एंड कवर्स एंड साफ्ट टाइप रहता है। हीटिंग मीडिया की बात करते हैं तो फ्रेंड्स हम स्टीम, हॉट वाटर, ऑयल या फिर थर्मिक फ्लूइड्स भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इट इज वेरी सुटेबल फॉर ड्राइंग मटेरियल्स दैट आर हीट सेंसिटिव एट लो टेम्परेचर फॉर ड्राइंग कैन बी मेंटेन बाय हाई वैक्यूम। इसमें हाई वैक्यूम की हेल्प से हम काफी हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को भी ड्राई कर सकते हैं। इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। ऑलमोस्ट 100% रिकवरी इसमें सॉल्वेंट्स की मिलती है। जो हीटिंग टेम्परेचर रहता है फ्रेंड्स वो बेसिकली आपका रेंज करता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जो लिम्पेट कॉयल कुड बी प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ जैकेट इफ द हीटिंग मीडिया इज फ्लूइड। सो फ्रेंड्स, ये कुछ फीचर्स अपनी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग आरवीडीएफ। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वेरियस मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ आरवीडीएफ। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर्स बेसिकली हमारे अलग अलग एमओसीज में अवेलेबल हैं, जिनमें हमारे मोस्ट कॉमन एमओसीज हैं आपका CS, SS316, SS304, SS316L, SS304L, मोनल, इनकोलल, टिटेनियम और हेस्टेलॉय। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली आपके कुछ कॉमन एमओसीज हैं जिनमें डिपेंडिंग अपॉन आप उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, उस मटेरियल की कंपेटिबिलिटी मींस उस मटेरियल का आप नेचर देखोगे कि उसका नेचर कैसा है, वो इनमें से कौन सी एमओसीज के साथ में ज्यादा कंपेटिबल है, उसके बेसिस पे हम जो भी हमारा ड्रायर है उसके एमओसी का सिलेक्शन करते हैं ताकि हमारा जो लाइफ है वो हमें मैक्सिमम लाइफ मिले अपने इक्विपमेंट की। हम बात करते हैं बेसिकली एडवांटेजेस क्या होते हैं रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर्स के। फ्रेंड्स, इनको बेसिकली रोटेटरी वैक्यूम पैडल टाइप ड्रायर्स भी कई बार बोला जाता है, तो नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअली आपको इसको तीन तरीके से जान सकते हो, रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर, और एक होता है आपका रोटेटरी ड्रायर जिसमें आपका वैक्यूम आप नहीं अप्लाई करते हो, बिना वैक्यूम के आप काम करते हो, वो रोटेटरी ड्रायर होता है। और एक होता है आपका रोटेटरी वैक्यूम पैडल ड्रायर जिसमें एजिटेटर्स को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए बेसिकली पैडल टाइप एजिटेटर बोल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वो होता है आपका रोटेटरी वैक्यूम पैडल ड्रायर। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली नियर अबाउट सेम ही इसका जो वर्किंग है उसमें खाली हल्का सा डिफरेंस रहता है, बाकी ये तीनों की तीनों चीज़ें आपका एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बेसिकली एडवांटेजेस की कि एडवांटेज मेरे क्या होते हैं रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर्स के, तो वो हुए पहला लो एनर्जी कंजम्पशन 10 कॉस्ट रिडक्शन होता है। सेकंड, हाई थर्मल हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है। वेरी हाई सॉल्वेंट रिकवरी, इसके केस में हमें सॉल्वेंट रिकवरी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। फोर्थ वन, लो प्रेशर ड्राइंग इनेबल्स प्रोसेसिंग ऑफ हाईली टॉक्सिक मटेरियल्स।
हाईली टॉक्सिक मटेरियल्स को हम इजिली यहाँ पे प्रोसेस आउट कर सकते हैं। और जैसा कि इसके केस में पूरा का पूरा ये क्लोज सिस्टम रहता है, तो जो भी आसपास में काम करने वाले हमारे एम्प्लॉयज रहते हैं या फिर जो हमारी वर्क प्लेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहती है रिगार्डिंग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली एडवांटेजेस हो गए आपके रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर्स के। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्लेम अरेस्टर्स क्या होते हैं, फ्लेम अरेस्टर्स का क्या काम रहता है और उन्हें कहाँ पे लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।